खुशी की बात है कि हमारा जो एक ज़मीन था, एक क्या कि 4-4 प्लॉट था, जो कुछ भूमि दबंग जिसे बोलते हैं ज़मीनी चोर, जो मेरा ज़मीन को चोरी कर रखा था काफ़ी साल से, उसके मतलब मेरा ज़मीन पे कब्ज़ा किए हुआ था, कर रहा था, मतलब कर रहा था, कब्ज़ा का किया कि कर रहा था समझिए। तो आज अब यानी वो वक्त आ गया है कि अल्लाह का फजलो करम से, उस परवरदिगार का करम है कि अब इस ज़मीन छोड़ने के लिए वो लोग अब तैयार हो गया, क्योंकि उसके पास कोई कागज़ नहीं है दोस्त। अगर कागज़ होता है तो कई दिन से महीनों से लड़ाई चल रहा है, तो कभी कहता है कागज़ यहाँ, कभी कहता है कागज़ वहाँ, लेकिन आज आप लोगों की दुआ से, अल्लाह का फजलो करम से मेरा ज़मीन अब निकलने वाला है। निकल कर कि ले ही लेंगे, क्योंकि प्रशासन के बाद ये बात पहुँच चुकी है। कल कागज़ भी दिखाया गया है, तो कागज़ में उन लोगों का कुछ नहीं मिल रहा है। जब इतने सालों से नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि अब वो हमारी प्रॉपर्टी अब हमें मिल जाएगी, क्योंकि दोस्त इतने कहते हैं ना कि जालिम लोग हैं, गरीब का ही दबोचने के चक्कर में लगे रहते हैं। गरीब का ही बहुत सारा ज़मीन कब्ज़ा कर चुका है। और देख सकते हैं ये हाईवे के नीचे भी मेरा ज़मीन यहाँ पे है, तो ये हाईवे के नीचे भी मेरा तकरीबन 2 कट्ठा ज़मीन है। यहाँ इसका भी लड़ाई चल रहा है, तो इंशाल्लाह इसका भी फतेह हम लोग पाएंगे। तो अभी चलिए थोड़ा सा आगे चल के आप लोग को हम ज़मीन दिखाते हैं। और ज़मीन तो थोड़ा एक दूर है यहाँ से, क्योंकि एक जो 3 कट्ठा है वो काफ़ी दूर है। तो छोटा सा ज़मीन मेरा जो यहाँ पे एक हाईवे के नीचे, वो आपको दिखाते हैं। तो उस परवरदिगार का बहुत बड़ा करम है कि आप ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उस पास कोई रसीदें नहीं है, ना कोई कागज़ है, ना कुछ है। फिर भी अपने दमन की वजह से ज़मीन लेंगे, लेकिन हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं। हम लोग भाई कोई और, हम लोग भी किसी छोटे मोटे घर से नहीं है, ख़ानदान से नहीं है कि हम ज़मीन छोड़ देंगे। इसलिए ज़मीन की लड़ाई चल रही है। तो ज़मीन जैसे ही हासिल होगी इंशाल्लाह हम आप लोगों को भी इसका वीडियो डालेंगे। तो चलिए आपको थोड़ा सा वो ज़मीन दिखाते हैं। एक ये ज़मीन है, हाईवे के नीचे देख रहे हैं, ये ज़मीन है। यहाँ पे समझे ना कि 1.5 कट्ठा ज़मीन है। तो ये 1.5 कट्ठा ज़मीन जो हाईवे के नीचे, इसकी भी लड़ाई चल रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिसका जेन्युइन ज़मीन होगा, अल्लाह पाक सब जानते हैं, तो इसका भी इंसाफ बराबर होगा इंशाल्लाह। देर है अंधेर नहीं, तो इंशाल्लाह इसका भी ज़रूर फैसला आएगा एक न एक दिन। जब मेरा वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो उस वक्त भी ये कुछ कमीने लोग जो है, जो मुर्दा आदमी को, जिंदा को तो गाली देते ही देते हैं, मुर्दा होने के बाद उसको गाली देने का किसी का हक नहीं, क्योंकि जिसकी अमानत है, अल्लाह का अमानत है, अल्लाह उसको ले गया। लेकिन उसको भी, मेरे वालिद को भी गाली दिया कि बेईमान था, गद्दार था, मतलब उल्टी सीधी गाली दे के गया कि वो मर गया ऐसे वाले। जिसकी अमानत था वो आज नकल ले गया, या ज़मीन हो, या कपड़ा हो, या जायदाद हो, या पैसा हो। अल्लाह की अमानत होती है इंसान, अल्लाह पाक ने ले गया। तो मेरे वालिद को भी बहुत गाली दिया, शकील गाली दिया, बहुत गाली दिया, लेकिन उसका भी क्या हासिल होगा ये तो खैर वही जानेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे वालिद को भी गाली दिया है, और अल्लाह कहते हैं ना कि खुदा के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो ऐसा इसको आवाज़ पड़ेगा ना, ऐसा इसको दबोचेगा ना अल्लाह पाक की भी, मतलब क्या कहते हैं कि जालिम को कभी जितना ढील देता है खुदा पाक कि ले तू जितना आगे बढ़, और एक दिन जब अल्लाह पाक रस्सी को कसता है ना, तो ऐसा कांटे में दौड़ाते हुए खींचता है ना कि इंसान उस वक्त सोचता है कि मैंने क्या किया, किसी गरीब का ज़मीन हासिल किया। तो मेरे वालिद को भी बहुत सारा गाली उली दिया था। तो खैर अल्लाह पाक सबके साथ है, गरीब अमीर सबके साथ है, लेकिन बशर्ते ये है कि कुछ आदमियों को दुनिया में ही दिखा देता है इबरत के लिए कि ले देखो तुमने किसी का ज़मीन हड़पा है, इसकी इबरत तुम्हारे साथ है, और देखो तुमने क्या किया है। तो इबरत के लिए इंसान को दुनिया में अल्लाह पाक दिखा देता है। तो वही हसर होगा इसका, समझे ना, वही हसर होगा ये शकील का, क्योंकि ये सबको बहुत गाली बकता है। दोस्त अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप गाछी देख रहे हैं, ये गाछी, इस गाछी में जब हम लोग बचपन से यहाँ इस रास्ते से गुजरते थे, इस रास्ते से, तो जब भी हम लोग यहाँ से गुजरते थे, आज से तकरीबन 20-25 साल पहले की बात बताता हूँ, कि यहाँ पे अक्सर भूत पाया जाता था, जिसको बोलते हैं भूत, चुड़ैल, आसेब। आसेब का मतलब तो होता है जिन हो जाता है, यानी कि जादू होता है। तो इसमें ज़्यादातर चुड़ैल का बासिंदा था, यानी कि बहुत सारा चुड़ैल था। और अभी देख सकते हैं जितना ये गाछ वृक्ष है, ये सब, इस सब के अंदर पहले बहुत सारा भूत रहता था। ठीक, अब तो आदमी बहुत सारा पॉपुलेशन हो गया, तो आदमी खेत पथार करने लगे। देख सकते हैं इस खेत पथार करने के चक्कर में भूत प्रेत भाग गया। लेकिन उस वक्त ऐसा आलम था कि इतना भूत प्रेत जादू टोना इस यहाँ पे होता था। और ये जो गाछी देख रहे हैं, इस गाछी में हम लोग एक बार गए थे अपने वालिद साहब के साथ खेत पटाने के लिए। यहाँ पे पहले हम लोग खेत बटैया करते थे, तो इतनी तेज़ गाछी पे भूत हिलाया था गाछ को कि हम लोग वहाँ से भागे थे। बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन 30 साल भी हो गया होगा। तो अभी देख सकते हैं उस वक्त की ज़माना और अब का ज़माना। मैं आपको खेत दिखाता हूँ, देखिए खेत का क्या सिचुएशन है, क्या हरियाली है। ये आप देख सकते हैं, जो मैं आपको बताया हूँ कि जो भूत वाला गाछी था वो ये गाछी है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप दिन में भी नहीं जा सकते, रात की तो बात छोड़िए। देख सकते हैं
कितनी ज़्यादा यहाँ पे घनी आबादी गाछी है। इस गाछी के अंदर बहुत सारा भूत पाया जाता था। आदमी देखता भी था, चुड़ैल दिन में सबको दौड़ाता भी था। ये देख सकते हैं, ये पूरी गाछी है, देख सकते हैं अभी किस तरह से ये सरसों का खेत देखिए, माशाल्लाह सरसों का खेत की हरियाली जो विदेश में है उनको तो खैर मिलता नहीं है, क्योंकि सब आते हैं बेचारा, तो कभी जामुन का वक्त होता है, तो कभी लीची का वक्त होता है, तो कभी किसी चीज़ का होता है, कभी आम का वक्त होता है। तो अभी हरियाली जो होती है, अभी खेत का सीजन है, देख सकते हैं आप। तो यह भी आपको मैं खेत दिखा रहा हूँ, कितनी हरियाली भरी खेत है। आपको आगे चल के दिखाते हैं कि जब हम लोग बचपन में थे तो पूरी मोहल्ले का, यानी पहले होता नहीं कि अगर पोखर है तो पोखर के अंदर पूरी मोहल्ले का यानी कि सब आता था वहाँ पे ये करने के लिए, कुछ धोने के लिए, यानी कपड़ा हो बर्तन हो। तो अभी चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं आगे जाके कि वहाँ पे जो हम लोग पहले नहाते थे पोखर में, बचपन की याद है, यानी तकरीबन 20 साल 25 साल पहले की बात बता रहे हैं। उस वक्त का आलम अभी आपको हम दिखाते हैं, जो पोखर जो बोलते हैं राम रसी का पोखर या राम रसी की मार्केट। तो अभी चलते हैं उस रास्ते से, आपको हम दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा भी, ठीक है। तो वीडियो पे दोस्त बने रहें, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग को मैं नज़ारा दिखाऊंगा गांव का, जिसे बोलते हैं देसी ब्लॉग। तो वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अभी सामने पोखर है, चलिए आपको पोखर दिखाते हैं। पोखर के पास आ चुके हैं और अब वो पोखर आप लोग को दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं घास ब्रिज देख रहे हैं पीछे हमारे, इसमें हम लोग आके यहाँ पे झूला झूलते थे तकरीबन आज से 15 साल 20 साल पहले, क्योंकि ये जो आम का पेड़ है ये बहुत पुराना है। तो अभी वो पोखर आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। चलिए ये पोखर है, इसी पोखर आप लोग को दिखाते हैं। और ये जो ट्यूबवेल आप देख रहे हैं, ये ट्यूबवेल सामने है, इस ट्यूबवेल पे हम लोग आके यहाँ नहाते थे। और सामने जो देख रहे हैं घास ब्रिज, यहाँ जाके हम लोग टटी पखाना करते थे। और उसके बाद वो सामने देख रहे हैं, इस पर मछली भी हम लोग कभी कभी मारते थे। तो ये जो बना हुआ ये राम रसिक मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। ये हमारे गांव के बहुत समझिए कि अच्छे खासे पैसे वाले हैं, उसकी मार्केट है। और ये वो पोखर है, ये देख सकते हैं। और इसके सामने देख सकते हैं आप लोग, इसके सामने गया हुआ है चौर पीछे। इस रास्ते से जाएंगे तब मेरा घर पड़ता है खड़ियान में, ठीक है। तो चलिए अभी आपको आगे जाके नज़ारा दिखाते हैं इसका। इसी की मार्केट है जो बोलते हैं राम रसी की मार्केट। ये देख सकते हैं, शाम को यहाँ मार्केट लगती है, बहुत तगड़ा मार्केट लगता है दोस्त, छोटी मोटी मार्केट नहीं है। इस जो देख सकते हैं मार्केट न जाने 4-5 बार उजरा, 4-5 बार यहाँ बसा है। तो अभी भी समझे इस पर नई मकान बनने वाला है, यानी कि दुकान बनने वाला है। मेरे सामने कई बार टूटा है, कई बार बना है। तो चलिए आपको आगे चल के और दिखाते हैं। पीछे से हम चलते हैं अगर अपने घर के लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा कचरा होता है, क्योंकि यहाँ पे गाय बैल भैंस सब चरती उड़ती है। ये देख सकते हैं, ये बच्चा लोग जा रहा है पढ़ने के लिए। ये टियाँ, बहुत कमीना ये टियाँ देख सकते हैं, इसे इसका नाम है टियाँ। ये है छोटे का बेटा, ये भी बहुत शरारती है छोरा। अब चल रहे हैं यहाँ से अपने रास्ते की तरफ, घर की तरफ। तो ये कसाई मोहल्ला होके चलेंगे, जो ये शाहिद भाई का घर है। अब यहाँ से निकलेंगे तो चलेंगे घर की तरफ। रोकी भाई बना रहे हैं आपका राशन लाने जा रहा है, देख सकते हैं मुखी भाई हमारे राशन लाने जा रहा है। देखिए तो एक आदमी 10 ठो बोरा राशन लिया। ये लड़का देख रहे हैं बहुत शरारती है, ये जो है ये छोरा, ये लड़का बहुत दिन खाता है और हकता है, देख सकते हैं ये।